हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल वेज एजुकेशन टू द ज्योग्राफी सीरीज। आज हम ज्योग्राफी सीरीज का लेक्चर नंबर 2 लेके आए आप लोगों के सामने। और अब हम कंटिन्यू ज्योग्राफी सीरीज को भी कंटिन्यू रखेंगे। और द हिंदू सीरीज हमारा जो न्यूज़पेपर वाला है, डेली एडिटोरियल एनालिसिस और न्यूज़पेपर एनालिसिस द हिंदू वाला, वो भी कंप्लीट रखेंगे। और चलो हम लेक्चर 2 में स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पहला लेक्चर में क्या पढ़ा था कि उत्तरी अमेरिका का मैंने वो देखा हुआ था, क्या कहते हैं ये उत्तरी अमेरिका कहाँ है, किस जगह लोकेटेड है, वो सारा मैंने देख लिया था। आज हम लेक्चर 2 को आगे बढ़ाते हैं। तो देखो, लेक्चर 2 में हम देख ले स्थिति एवं विस्तार। ठीक है, उत्तरी व पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। मतलब कहने का मतलब उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध। देखो, जब भी ज्योग्राफी में अगर डायरेक्शन डिसाइड करना होता है ना, तो ऐसे बांटा जाता है। तो ये ऊपर वाला पॉइंट जो रहता है ये उत्तरी कहलाता है, मतलब नॉर्थ। एंड नीचे वाला जो पॉइंट रहता है उसके जस्ट नीचे अपोजिट साइड में उसको हम साउथ कहते हैं। और उसके इस साइड में वेस्ट होता है और इस साइड में ईस्ट होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि अमेरिका जो महाद्वीप है, मैंने पढ़ा था, महाद्वीप पढ़ाया था मैंने, द्वीप पढ़ाया था, स्थल संधि पढ़ाया था, जल संधि पढ़ाया था। तो ये सब चीज़ें जो पढ़ाया था मैंने, उसका हम आज सेकंड लेक्चर में देखने वाले हैं कंप्लीट। उसको सेकंड लेक्चर में आगे बढ़ाते हैं हम। तो उत्तरी व पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, ये याद रखना है। वन लाइनर एग्जाम के लिए क्वेश्चन है, वन डे वाला, कि पूछ देगा उत्तरी अमेरिका का स्थिति व विस्तार बताओ, तो उत्तरी व पश्चिमी गोलार्ध में बताना। ठीक है, ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। जैसे हमने देखा हुआ है, हम लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा महाद्वीप विश्व में कौन सा है, तो हमारा एशिया है। सेकेंड लार्जेस्ट में कौन आ जाता है, अफ्रीका आ जाता है। एंड थर्ड लार्जेस्ट में हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। ठीक है, देखो यहाँ लिखा हुआ मैंने, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका। ओके, विश्व का 16.5% कुल स्थलीय क्षेत्र का ये कवर करता है। और टोटल वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है, उस वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन में से 7.5% पॉपुलेशन यहाँ रहती है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पे। विश्व की 7.5 कुल आबादी यहाँ रहती है। विस्तार इसका हम देखें तो इसकी विड्थ और लेंथ है 8 किलोमीटर ऊपर से चौड़ा और 8 किलोमीटर नीचे से लंबा। ठीक है, 8 किलोमीटर। और नए विश्व का भाग है ये। कहा जाता है कि उत्तरी अमेरिका जो एक न्यू वर्ल्ड का ये एरा है, दिस इज द पार्ट ऑफ न्यू वर्ल्ड। ओके, अब पुराना वर्ल्ड और नया वर्ल्ड में हम अंतर थोड़ा सा देख लेते हैं। प्राचीन कालीन मानचित्र में 3 भूखंडों का वर्णन है। ओके, अगर हम यहाँ बात करें ओल्ड वर्ल्ड का, हमारा पुराना विश्व का, तो अगर हम ओल्ड वर्ल्ड की बात करें तो ओल्ड वर्ल्ड में ये पूरा मैप, तो उसमें 3 मेजर क्या कहते हैं कॉन्टिनेंट थे। ठीक है, जिसमें एक यूरोप, एशिया और अफ्रीका। जब आपको पता होगा कि यूरोप वाले जब हॉलैंड से पुर्तगाल यात्री, फिर फ्रांस का कोलंबस, वो सब जब ढूंढने निकला एक नया वर्ल्ड को, तो उसने पाया कि ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पे वो पहुंचे थे। यूरोप से निकल के तब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज हुई थी। ठीक है, और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर अभी हम न्यू वर्ल्ड में बात करें, नया विश्व में, तो यहाँ 23 इंडिपेंडेंट कंट्री है। ठीक है, 23 स्वतंत्र राज्य है यहाँ पे। और इसमें सबसे पावरफुल कंट्री कौन सा है, यूएसए। टोटल उत्तरी अमेरिका का सबसे पावरफुल कंट्री यूएसए, फिर कनाडा एंड मैक्सिको, ये 3 मेजर कंट्री हो गया हमारा। और फिर हमारा सेंट्रल अमेरिका का 7 कंट्री है। और कैरेबियन राज्य का उधर कंट्री है। ठीक है, तो टोटल मिला के 23 इंडिपेंडेंट कंट्री हो जाते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसका विस्तार उत्तर में आर्कटिक सागर और युकाटान प्रायद्वीप दक्षिण में। ठीक है, अभी हम मैप में भी देखने वाले हैं इसको, हम इसका विस्तार, इसका स्थिति सब कुछ देखने वाले हैं। उत्तर में आर्कटिक सागर ये हो गया उत्तर इसका, कहने का मतलब। और दक्षिण में युकाटान प्रायद्वीप। और प्रायद्वीप मैंने समझाया क्या होता है कि जल जो वैसा क्षेत्र जो जल से 3 ओर घिरा हुआ प्रायद्वीप कहते हैं। तो युकाटान प्रायद्वीप यहाँ पे है मैक्सिको के नीचे। तो ये युकाटान प्रायद्वीप मतलब दक्षिण में विस्तार और उत्तर में आर्कटिक महासागर तक विस्तार। ठीक है, नाउ हम देखते हैं कि पेनिनसुला क्या होता है, प्रायद्वीप। अभी मैंने बात करा प्रायद्वीप क्या होता है। देखो, प्रायद्वीप भूमि का एक टुकड़ा होता है जो 3 और पानी से घिरा हुआ होता है। मैंने बताया था अभी, प्रायद्वीप वह भूमि का टुकड़ा जो 3 और पानी से घिरा हुआ होता है। जैसे
युकाटान प्रायद्वीप, फ्लोरिडा प्रायद्वीप, ये दोनों प्रायद्वीप कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में प्रायद्वीप है। ठीक है, ये देखो उत्तरी अमेरिका का मैंने मैप बनाया है। मैं आपको मैप बनाना भी सिखाऊंगा, उत्तरी अमेरिका का मैप कैसे बनाते हैं, और पूरे वर्ल्ड का मैप बनाना सिखाऊंगा। तो हमारा क्या उत्तर में क्या है? आर्कटिक सागर। ठीक है, ये क्या है? हमारा ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड और उत्तरी अमेरिका को कौन अलग करता है? डेविस की जल संधि। ठीक है, और ये 4 नंबर पे हम क्या लिखे हुए हैं? हडसन की खाड़ी। और इधर ये एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को कौन अलग करता है? बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग जल संधि। मैंने पहले लेक्चर में बात करा था कि ये जल संधि क्या होता है? दो बड़े भूमि के टुकड़े को जोड़ने वाला संधि जल संधि कहलाता है। ठीक है, और स्थल संधि क्या होता है वो आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, और 2 नंबर अटलांटिक महासागर, ऊपर में आर्कटिक महासागर। फिर अभी हमने बात करा प्रायद्वीप के बारे में। प्रायद्वीप का मैंने एग्जांपल लिया युकाटान प्रायद्वीप और फ्लोरिडा का प्रायद्वीप। तो युकाटान प्रायद्वीप, ये देखो युकाटान प्रायद्वीप उत्तरी अमेरिका का, और फ्लोरिडा का प्रायद्वीप। और अभी मैंने स्थिति और विस्तार का बात करा था, तो उत्तरी अमेरिका का इस शुरुआत यहाँ से उत्तर में आर्कटिक महासागर से लेके दक्षिण में युकाटान प्रायद्वीप तक। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और इधर एशिया साइड में प्रशांत महासागर। ओके, देखो राजनीतिक मानचित्र क्या होता है? मैं यहाँ राजनीतिक मानचित्र के बारे में बात कर रहा हूँ। वो वैसा मानचित्र होता है जो मानव द्वारा बनाया जाता है और देश और सीमाएं खींचती है मानव, उसको क्या कहते हैं? राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। और प्राकृतिक मानचित्र किसको कहते हैं? प्राकृतिक मानचित्र वैसा मानचित्र होता है जिसमें प्राकृतिक के बनाए हुए चीज़ दर्शाए जाते हैं, जैसे पहाड़, नदियाँ, झरने, पॉन्ड्स, तालाब, झील। ठीक है, हमारा फिर प्रायद्वीप और पठार और क्या, मिट्टी, ये सब चीज़ जो दर्शाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? भौतिक मानचित्र। और राजनीतिक मानचित्र मानव निर्मित देश की वह सीमाएं होती है जो मानव बनाता है अपने देश की सीमा, उसको राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। और उत्तर अमेरिका में टोटल कितने देश हैं? 23 देश। और दक्षिण अमेरिका तो अभी हम आए नहीं है, दक्षिण अमेरिका जब महाद्वीप पर हम आएंगे तो वहाँ 13 देश पड़ेंगे। ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं इसमें, थोड़ा देखते हैं कि उत्तर अमेरिका में ये फर्स्ट नंबर पे हमारा कनाडा हो गया, सेकंड मेरा हो गया क्यूबा, सॉरी यूएसए, एंड थर्ड में हो गया हमारा मैक्सिको। और बीच में आते हैं मिडिल अमेरिका। मिडिल अमेरिका में आते 7 देश। और इधर कैरेबियन नेशन, कैरेबियन सागर में हमारा देश आता है, जैसे क्यूबा आ गया, फिर हैती आ जाएगा, फिर डोमिनिकन रिपब्लिक हो जाएगा, फिर आपका होगा बारबाडोस हो जाएगा, फिर आपका जमाइका हो जाएगा। ये सब हमारा कैरेबियन नेशन है। ठीक है, और ये ग्रीनलैंड हो गया। यहाँ यहाँ क्या देखे थे हम अभी? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और ग्रीनलैंड को अलग कौन करता है? डेविस की जल संधि। और आपको बताना है कि ग्रीनलैंड जो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दो, ये जो ग्रीनलैंड है ना, ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है, अगर हम भौगोलिक रूप से बात करें, जो मैंने पिछले वीडियो में लेक्चर फर्स्ट में भी बात करा था, लेकिन यहाँ भी बात करता हूँ, ये जो भौगोलिक रूप से अगर हम बात करें तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का पार्ट हो जाता है। और लेकिन हम राजनीतिक रूप से बात करें कि मतलब यहाँ प्रशासन किसका चलता है, तो वो डेनमार्क का हो जाता है। ठीक है, ये बात है ग्रीनलैंड में, ये ध्यान रखना। और ये हमारा फर्स्ट कंट्री जगह कनाडा, सेकंड कंट्री यूएसए एंड थर्ड कंट्री मैक्सिको। ठीक है, ये हम हो गया। और कनाडा की राजधानी ओटावा, और यूएसए की राजधानी वाशिंगटन, मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी। ओके, हम अब बात करते हैं आगे। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट देख लो, जैसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो है ना, कि यहाँ पे भाषा के आधार पर यहाँ पे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को हम 2 भाग में बांट सकते हैं। एक एंग्लो अमेरिकन कह सकते हैं और एक लैटिन अमेरिका कह सकते हैं। एंग्लो अमेरिका हम क्यों कहेंगे? क्योंकि अंग्रेज आके बस गए थे ना उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का। बेसिकली खोज किसने किया? अंग्रेजों ने किया ना, जो फ्रांस से आए थे कोलंबस इंडिया को ढूंढने, लेकिन वो पहुंच गए कहाँ पे? फ्लोरिडा प्रायद्वीप पर, उत्तरी अमेरिका को खोज लिए। इसलिए यहाँ पे अंग्रेज आके बस गए तो अंग्रेजी शुरू हो गया, तो उसको क्या कहें? एंग्लो अमेरिकन। ओके, और लैटिन अमेरिका हम किसको कहेंगे? लैटिन अमेरिका में हमारा आ जाएगा मिडिल अमेरिका के 7 देश, और टोटल दक्षिणी अमेरिका आ जाएंगे, मतलब 13 देश, और मिडिल अमेरिका के 7 देश, उसको हम कहेंगे लैटिन अमेरिका। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो आए थे ना लैटिन बोलने वाले प्रवासी ज़्यादा आ गए थे, जो यूरोप से वो भी आए थे, तो लैटिन बोलने वाले जैसे जर्मनी के हो गए, ठीक है, स्पेन के, वो सब लैटिन भाषा बोलने वाले थे, तो यहाँ पे आके बस गए, तो उसने अधिकतर भाषा लैटिन बोली जाती है। ठीक है, हम आगे स्टार्ट करते हैं। और आई होप कि आपको यहाँ तक सारा कुछ समझ में आया होगा। देखो मैंने भी बात करा था
मैक्सिको प्लस 7 कंट्री प्लस 13 कंट्री 21 कंट्री। ये लैटिन अमेरिका में आते हैं। ये भी मैंने सब सारा कुछ बात कर लिया, ये सब चीज़ मैंने देख लिया कि यूएस कनाडा में अंग्रेजी, इसको एंग्लो अमेरिकन हम कहेंगे। और इधर लैटिन अमेरिका कहाँ तक कहाँ कहेंगे इसको, जो मिडिल अमेरिका है, मिडिल अमेरिका में 7 कंट्री है। ये सातों को याद कैसे रखना है वो याद करवा देंगे हम, ये 7 कंट्री। और इधर ये दक्षिण अमेरिका के 13 कंट्री, तो टोटल उसको क्या कहेंगे हम, लैटिन अमेरिका। ठीक है, ये देखो ये 7 कंट्री यहाँ पे है हमारा। मैक्सिको की राजधानी आपको बताना है मैक्सिको सिटी। और एक यहाँ मिडिल अमेरिका के 7 कंट्री, ग्वाटेमाला, बेलीज, होंडुरास, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। ठीक है, इसको हम याद करने का भी ट्रिक्स देंगे। ठीक है, और हाँ गाइज एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स चाहते हैं या तो इसका इमेज चाहते हैं तो कृपया हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम चैनल को। और सिंपल से सर्च करना जाके टेलीग्राम पे विजय एजुकेशन, जो चैनल का नाम है विजय एजुकेशन पीडीएफ, वो सर्च करना, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा, फिर मैं इसका पीडीएफ दे दूँगा। ओके, उत्तरी अमेरिका की तट रेखा हम देखते हैं जरा सा, 60 किलोमीटर है। ये एशिया के बाद विश्व की दूसरी तट रेखा है। उत्तरी अमेरिका की मुख्य प्रायद्वीप भूमि है। इसके अलावा प्रमुख द्वीप समूह जिसके प्रमुख ग्रीनलैंड है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है ग्रीनलैंड। आर्कटिक द्वीप समूह, कैरेबियन द्वीप समूह, एलुसियन द्वीप समूह। यहाँ के मूल निवासी क्या कहते हैं, एमेरिंडन और एक्सकीमो या तो इनविट कहलाते हैं। यूरोपीय, अफ्रीकी, एशियाई कंप्लीट है। देखो यहाँ का सर्वोच्च शिखर माउंट देनाली है। कहाँ का, उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च शिखर माउंट देनाली। ये सबको याद करवाऊंगा मैं एक अलग तरीके से, इसका एक प्रॉपर क्लास लेके आऊँगा अच्छी तरीके से। यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ रॉकीज, ब्रूक्स, अलास्का तटीय श्रेणी, एप्लेशियन और कैस्केड श्रेणी। जिसको याद करने का ये रहा RCCBBA, मतलब रॉकीज रेंज, कैस्केड रेंज, कोस्टल रेंज, फिर हमारा ब्रूक्स, फिर अलास्का, फिर एप्लेशियन। ओके, यहाँ का प्रमुख पठार ग्रेट बेसिन पठार, कैनेडियन पठार, यूकॉन का पठार, कोलंबिया का पठार, कोलोराडो का पठार। ठीक है, और जो मैंने अभी मिडिल अमेरिका का 7 कंट्री बताया था ना, उसका ये रहा 7 कंट्री का। इसको याद रखना बिग हैंड के थ्रू। ठीक है, ये लिख लो, ये बिग हैंड HEN, इसके थ्रू याद रखना। जैसे देखो बी फॉर बेलीज का बेल्मोफेन। आई फॉर क्या हो जाएगा, जी फॉर देख लो, जी फॉर आई को छोड़ दो, जी फॉर ग्वाटेमाला का ग्वाटेमाला सिटी। एच फॉर होंडुरास का टिकुसिलगप्पा। ई फॉर एल सल्वाडोर का सान सल्वाडोर राजधानी है। और एन फॉर निकारागुआ का मानागुआ। और एक बचा कोस्टा रिका का सान जोस। ठीक है, ये रहा याद करने का, आई को स्किप कर देना। 1 2 3 4 5 तो आ ही गया। ठीक है, और 2 अपने मन से याद कर लेना। एक पनामा का पनामा सिटी। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हमारे लेक्चर नंबर 3 में मिलेंगे। आई होप कि आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। और अगर चैनल पे हमारे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना और लाइक कर देना, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है ब्रदर, और कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ तक सारा कुछ समझ आ गया होगा। तो बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड जय हिंद।